आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम डीसी ऑफिस डोडा में आए हैं, जहां पर हम आज आपकी मुलाकात डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा इदरीस साहब से करवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो अभी तक डीडीसी के डोडा के अंदर हुए हैं उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और अभी जो पेंडिंग एक दो जगहों पे अभी इलेक्शन है उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्ट्रेट लाइन में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। पहले तो सर आप हमें ये बताइए कि अभी तक जो इलेक्शन हुए डीडीसी के, जिन जिन सीटों के अंदर हुए, वहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है और क्या रुझान जो है लोगों के इसके अंदर जो है अभी तक रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीसी के इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे जे में हो रहे हैं, तो बहुत जोश जज्बे के साथ जो है वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है इसमें। हमारी 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिनमें से अभी तक 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो है इलेक्शंस जो है वो हो चुके हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बाला, वहाँ पर आज पोल डे हमारा है। तो बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। जो हमारी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट आज तक गई है वो हमारी 78% है, जो कि हमारी गुंदरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का हुआ है। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है, तो हमारे 60s में 70s में जो है पोल परसेंटेज रही है। सर, अभी तक लगभग 13 सीटों पे जो है इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 13वें पे जो अभी हो रहे हैं इलेक्शन, तो आप हमें बताइए कि अभी तक जो है लोगों का इसमें जो है, जैसे भी हमने भी सुना, अभी तक कोई ऐसा वाक़ा जो है वो रोनमा नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का जो है इसमें ख़ास ताउन रहा। उन्होंने जो है इंतज़ामिया अरेंजमेंट ऐसा किया था कि जिसमें जो है लोगों ने एक तो स्मूथली इलेक्शन हुए और दूसरा जो है लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बारे में आप जो अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी उसके बारे में सर आप हमें थोड़ा। बिल्कुल, आपने जो है सही सही फरमाया कि जो हमारे इलेक्शंस रहे हैं अभी तक बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहे हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा सागर साहब, सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए थे। चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, चाहे वो रहने के इंतज़ाम हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम हैं, हर तरह के जो हैं वो मुकम्मल किए गए थे। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोविड जो है हमारा इस टाइम चल रहा है, तो कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके भी अरेंजमेंट्स जो है प्रॉपर किए गए थे। चाहे वो फेस मास्क है, शील्ड है, या सैनिटाइज़र्स हैं, बाकी जितने इक्विपमेंट्स में ज़रूरत हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा जो है अवेयरनेस के लिए भी जो हमने इंतजाम किया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसका भी भरपूर जो है ख्याल रखा गया है इसमें। तो अभी तक जो है भी बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर हमारे इलेक्शंस जो हुए हैं। तो अब हमारी जो है लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वो असर है, जहाँ की 19 को इलेक्शंस होने हैं। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलेक्शंस जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं और इसी तरीके से हम पीसफुली जो इनको हम कंक्लूड करेंगे। सर, गालबन 19 तारीख को जो है इस डोडा का जो है शायद आखिरी फेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहा है। असर में जो है इलेक्शन वो शायद 19 को होंगे। इसकी काउंटिंग कब होगी और कहाँ पे होगी, और इंतज़ाम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का कैसा है, वहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो है वो रखा है। जी जी, हमारे जो है 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के 14 स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे, और उनके साथ ही एडजेसेंट जो है उनके काउंटिंग हॉल्स जो हैं बनाए गए हैं। ये हमारी 2 लोकेशंस हैं। हमारी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा, वहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं और वहीं पर उनके काउंटिंग सेंटर्स भी हैं। और उसके साथ ही हमारा डिग्री कॉलेज डोडा है, जहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं और 7 वहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। तो 22 तारीख हमारी जो है वो काउंटिंग होगी। ये थ्रू आउट जे के जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फिक्स की है डेट काउंटिंग की। तो हमारी काउंटिंग जो है सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें डिफरेंट राउंड्स होंगे और उसके लिए जो हमारे पास तैयारियां हैं वो हमने सारी जो हैं वो इन प्लेस हैं। चाहे वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, उसमें क्या क्या लगता है हमें, और उसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, और फिर मैन पावर जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, और बाकी लोग हैं, प्रॉपर रैंडमाइजेशन के थ्रू जो है वो हम प्रोसेस में हैं और वो इन प्लेस हैं सारी चीज़ें। तो 22 तारीख को हमारी काउंटिंग हो जाएगी। सर, आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि 22 को जो रिज़ल्ट है इस पूरे डोडा का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो है 22 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट है, उसमें आप हमें ये बताइए कि लोगों को जो है रिज़ल्ट के दिन
कैसे मालूमात होगी, कैसे उन तक ये जो है रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन, चूँकि ये गालिबन आपने कहा सुबह 9 बजे से शायद शुरू होगा और ये चलता जाएगा, तो लोगों तक कैसे जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि कौन जो है कहाँ से लीड कर रहा है, कौन सी सीट कहाँ से क्या, ऐसे कोई आपने मतलब जो डोडा का अपना चैनल है, क्या उसके थ्रू आप ये ऑनलाइन करवाना चाहते हैं या फेसबुक या कोई और जो है सोशल मीडिया आप इसमें यूज़ करेंगे? प्रेजेंटली जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी काउंटिंग होगी वो रिटर्निंग ऑफिसर की सुपरविजन में काउंटिंग होगी, वही उसके जो हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं। तो साथ में हमने दोनों लोकेशंस पे ये अरेंजमेंट किया है कि एक तो हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे अपनी एलईडीज़ पे रिजल्ट्स जो हमारे राउंड होते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो डिस्प्ले करेंगे और साथ साथ जो है अनाउंसमेंट भी की जाएगी आरओज़ के द्वारा। तो उसके लिए जो हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की जो भी हमारे रोल अफसर यहाँ पे हैं, डीआईओ साहब, उनके द्वारा प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने राउंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के कंप्लीट होते जाते हैं तो राउंड वाइज हम अनाउंसमेंट भी करेंगे और रिजल्ट्स भी जो है डिस्प्ले करेंगे। तो उसके अलावा और क्या क्या मीन्स हो सकते हैं, उस वर्कआउट कम कर सकते हैं ताकि लोगों के पास जो है टाइमली और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और बाकी जितने मीन्स उसके लिए करने के होंगे, चाहे सोशल मीडिया है या लोकल चैनल्स हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और जो बेटर वे हमें जो आ जाएगा वो हम उसमें कर लेंगे। और सर एक बात सुनने में ये भी मिली है कि फर्स्ट टाइम मुझे जहाँ तक लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया है कि एब्सेंटीज़ वोटर, इसमें जो कोविड वाले हैं या इसमें जो हैंडीकैप आ गया या एबो 80 ईयर्स जो है आपने एक इनिशिएटिव उठाया है, उसमें जो है आप अभी तक जो है आपके कितने वोटर्स जो हैं वो अभी पोल हुए हैं या कितने वोटर्स इसमें टोटल जो है आपके जो इसमें नॉलेज में जो अभी तक हैं? जी, कमीशन के डायरेक्शन के मुताबिक जो है इस टाइम एक सेपरेट इनिशिएटिव लिया गया है। वो ये है कि हमारी वोटर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपीयर नहीं हो पाएंगे पोलिंग स्टेशंस पे। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हमारी हैं, जैसे 80 इयर्स अबो एज वाले हैं या कुछ हमारे कोविड पॉजिटिव हैं जो कि जिनको होम क्वारंटीन में रखा गया है। उसके अलावा कुछ हमारे फिज़िकली चैलेंज्ड या डिसेबल्ड पीपल होते हैं जो कि वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या उसके अलावा कुछ सर्विस वोटर्स हैं। ये 3-4 कैटेगरीज हमारी हैं कि जो ऐसे वोटर्स हैं जो खुद पहुँच नहीं पाएंगे पोलिंग स्टेशंस पे, तो उनके लिए सेपरेट से इस टाइम जो अरेंजमेंट किया गया है वो एब्सेंटी वोटर या पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम किया गया है। उसमें यह है कि जो हमारी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस थी फेज़ वाइज, उस तब तक जो है आरओज़ ने सभी डिटेल्स कलेक्ट की हैं। उसमें बीएलओज़ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, उनकी असिस्टेंस लेके उन सब वोटर्स की डिटेल्स कलेक्ट की गई हैं आरओ साहिबान ने, और वो आरओ साहिबान जो हैं उसके बाद सबमिट करते हैं उनकी डिटेल्स, और अकॉर्डिंगली कितने वोटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बैलेट्स प्रिंट होते हैं। और फिर कीपिंग इन द नंबर ऑफ़ वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या टोपोग्राफी के हिसाब से हमारे टीम्स बनती हैं कि कितने वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, वहाँ पर कितने पर्सनस डिप्लॉय करने हैं। फिर अकॉर्डिंगली 5 या 10 या जितनी टीम्स बनती हैं हमारी, वो आरओ के डिस्पोजल पे जाती हैं और उसके बाद वो पोस्टल बैलेट्स लेके जो है उनके पास टीम्स पहुंच जाती हैं घरों में, और वहीं जो है उनकी वोटिंग करवाते हैं। तो एक स्पेशल इनिशिएटिव था इस टाइम कि हमारे वोटर्स जो हैं वो उनको सहायता दी जाए, उनको असिस्टेंस दी जाए घर पे ही वोट करने की। तो एक स्पेशल इनिशिएटिव इस टाइम था जिसका भरपूर यूज़ किया गया, और हमारी 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ऑलमोस्ट 1550 के आसपास जो है एब्सेंटी वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनको ये फैसिलिटी जो है इस बार दी गई है। सर हमारे व्यूवर्स को आखिर में आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं, खासकर 22 तारीख को लेकर, क्योंकि उस दिन जो है पूरा जो लगभग 14 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है इलेक्शन हुए, उनका जो है रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लोगों के लिए आपका जो उनके कैंडिडेट हैं या उनके लिए जो आप अपनी तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से जो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो उस टाइम जो है इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के लिए जो है वो मुंतज़िर हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी तक हमारे बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर हमारे इलेक्शंस जो हुए हैं। अब हमारा लास्ट जो सबसे आखिरी मरहला वो काउंटिंग का होता है, और उस दिन सभी लोग जो है एंथुसियास्टिक होते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या आएंगे, कौन जीतेगा, और हर एक जो है उसमें जज्बा लेके वो होता है। तो मेरी अपील सबों से यही रहेगी, जिस तरह हम अभी तक लोगों ने जो है भरपूर साथ दिया एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, तो वही मुजाहरा उस दिन भी करेंगे। जो हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है हमारी सोसाइटी का एक जो है वो रहा है, तो उस दिन वो मेंटेन करेंगे।
तो और दूसरी कोशिश ये है कि हमारी काउंटिंग सेंट्रलाइज्ड जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रही है, तो लोगों से गुजारिश ये है कि ज़्यादा यहाँ पर जो है यहाँ पर आने के बजाय अपने अपने एरियाज़ में ही अगर वो रिस्ट्रिक्ट करें तो रिजल्ट्स उनको वहाँ पर भी जो है पहुँचाए जाएंगे, क्या रिजल्ट्स हमारे होंगे। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा उसको जो है फॉलो करें और पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करें। एक और चीज़ इदरीस साहब जो इस इलेक्शन में हमें देखने में मिली वो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा, खासकर जो डोडा की बात करें, हम खित्ता चिनाब की बात करें, हिंदू मुस्लिम का जो एक भाईचारा वो एक गहरा रह चुका है अभी तक, जो है इतिहास जो है अभी तक रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा का। तो क्या अभी तक जो ये भाईचारा कायम रहा, इसमें जो हम एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये शय देते हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है कौन सी वो कोशिश थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली जो है वो पाए तकमील तक जो है वो पहुंच रही है, इसके बारे में सर आप थोड़ा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जे.एंड.के और ख़ास तौर से चिनाब वैली और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट डोडा की हम बात करें तो एक मल्टी कल्चरल, एक डाइवर्स सोसाइटी जो है यहाँ पे है। डिफरेंट रीजन्स के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो साथ में रहते चले आए हैं, एक लंबे अरसे से, सदियों से रहते आ रहे हैं। तो जो अभी तक यहाँ पर मेंटेन किया गया है पीस, लोगों के द्वारा या आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो इलेक्शंस जो है एक सेंसिटिव एक टाइम होता है, लेकिन उस दौरान भी जो है ये सब कायम रह चुका है यहाँ पे। तो इसमें सारा जो है वो श्रेय जाता है लोगों को, और उसके अलावा जो जो इसमें स्टेक होल्डर्स, चाहे मीडिया का उसमें रोल आता है, उसके अलावा डिफरेंट जो सोशल वर्कर्स हैं उनका रोल आता है। तो सारों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो सबों को इसका जो है वो जाता है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सबों का उसमें जो है हाथ है। तो आइंदा भी यही उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो हमारा आज तक चलता रहा है उस तरीके से आगे भी कायम रहे। ये थे इदरीस साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा, जिनसे हमने जो है इलेक्शन के बारे में अपडेट लेने की कोशिश की और उनसे जो है वो जानने की कोशिश की कि जो इंतज़ामिया का जो है अरेंजमेंट है, खासकर सिक्योरिटी से लेकर 22 तारीख के लिए वो कैसा है। ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने आप तक पहुंचाई। हमने आपको जो है इन तभी चीज़ों से जो है वो रूबरू करवाया। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, दोबारा फिर एक नई खबर के साथ आपके साथ रोनमा होंगे, तब तक के लिए।